हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैपिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में मैंने क्या सवाल दिया था आपको। आप में ज़्यादातर लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अपने एटलस पर भी उसको मार्क किया कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रख पाएँ, रिटेन कर पाएँ, रिटेंशन हो पाए। आइए देखते हैं। मैंने पूछा था आपसे कि म्यांमार के भौतिक मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल 4 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था, इसके उत्तरी हिस्से में अराकान यूमा पर्वतमाला का विस्तार है। इसके दक्षिण में मर्तबान की खाड़ी है और जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसके पश्चिमी हिस्से में चिन पहाड़ियों का विस्तार है। मैं बार बार मैप की क्लास में आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जब, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर बताता हूं कि सावधानी बरतना। चीज़ों को पढ़ते समय, ये मैप का ही नहीं, किसी का भी सवाल हो, पढ़ते समय विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। और ये एक हैबिट है जिसको डेवलप करना होता है कि आप कितने ज़्यादा सतर्क तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट है, इसके दक्षिण में मर्तबान की खाड़ी है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसके दक्षिण में मर्तबान की खाड़ी है, लेकिन इस पोर्शन पर ध्यान नहीं देते कि जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो आपको पढ़ते समय इस पर ध्यान देना है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि यह इंडिया, फिर बांग्लादेश, ठीक है, एक तरफ से चाइना, ठीक, फिर लाओस और थाईलैंड। तो 5 देशों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, न कि 4। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, इसके उत्तरी हिस्से में अराकान यूमा पर्वतमाला का विस्तार है। हमने देखा इसके दक्षिणी हिस्से में अराकान यूमा पर्वतमाला का विस्तार है, न कि उत्तरी हिस्से में। तो ये कथन भी गलत है। यही है अराकान यूमा का विस्तार, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसके दक्षिण में मर्तबान की खाड़ी है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। मर्तबान की खाड़ी अंडमान सागर का हिस्सा है। अंडमान सागर ये रहा और मर्तबान की खाड़ी यहां पर है। तो मर्तबान खाड़ी क्या है? म्यांमार के दक्षिण में है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दक्षिण में है, लेकिन आगे क्या बताया गया है कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जबकि हम क्या देख रहे हैं, ये अंडमान सी का हिस्सा है। इसका मतलब प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है, ये अंडमान सी का हिस्सा है। फिर इसके पश्चिमी हिस्से में चिन पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। इसके पश्चिमी हिस्से में, पश्चिम ये हो गया, और चिन हिल्स मैंने बताया था कि इंडिया और म्यांमार में फैले हुए हैं, और ये चिन हिल्स यहां पर है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, चिन हिल्स वाली बात बिल्कुल सही है, और बाकी तीनों कथन गलत दिख रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिया है वो दिया है ए, ठीक है। तो यहां भी पढ़ने की एक मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं। कुछ एक लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, इसका मतलब केवल एक कथन सही है, क्योंकि वो इसको ये मान के चल रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कितने कथन सही हैं, उस हिसाब से ए ऑप्शन होगा। लेकिन हमेशा पढ़ने में सावधानी बरतिए। सवाल क्या पूछ रहा है उसको अंत तक ठीक से पढ़िए। सवाल पूछ रहा है उपर्युक्त में कितने कथन गलत हैं, और इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 3 कथन। 3 कथन गलत हैं, एक ही सही है, ठीक है। और बताना क्या है गलत, तो 3 होगा। चलिए, पिछले दिनों ईरान के शिराज शहर में शिया तीर्थ स्थल पर हुए हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 लोग इसमें घायल हो गए। तो ईरान में एक गतिविधि ये हुई है कि शिराज शहर में शिया तीर्थ स्थल था जहां पर हमला हुआ और लोगों की मौत हुई। इधर फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल में तनातनी बढ़ रही है। किसके साथ? सीरिया के साथ, ठीक है। पिछले दिनों इजराइल ने सीरिया के दमिश्क इलाके में हमले किए। तो ये गतिविधियां हुई, और हमें देखना है क्या, किसके बारे में? ईरान को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ईरान ऐसे अगर देखें तो कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान ये रहा। ईरान के उत्तर में
कैस्पियन सागर है और ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है। तो पहला लोकेशन ये दिमाग में बना लीजिए। फिर इसके बाद देखिए बॉर्डर अजरबैजान से शुरू कीजिए। अब कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से आपको लग रहा होगा ना कि दो तरफ, अगर इसके पूर्व में बात करें और पश्चिम में बात करें तो दो तरफ बटा हुआ दिख रहा है, तो दो तरफ बॉर्डर भी रहेंगे। इसके पूर्व की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान एक बॉर्डर बनाता है और तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान बॉर्डर बनाता है। तीन ही कंट्रीज हैं और तीन कंट्री कौन कौन है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। अब यहां क्या एक चीज याद रखनी है कि अगर ईरान से बाउंड्री की बात आए तो पूरे सेंट्रल एशिया में एक ही कंट्री है जो इसके साथ बॉर्डर साझा करती है और वो कंट्री कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया तो ये भी बैठ जाएगा कि तुर्कमेनिस्तान ही क्यों? क्योंकि वो सदर्न में एक बेल्ट है पूरा इस तरीके से, मतलब इस तरीके से फैला हुआ है। तो बाकी कई जगहों पर भी ये आपको मददगार साबित होगा अगर इस लोकेशन को यहां आपके दिमाग में बैठ जाए तो। अब देखिए इधर देखें, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये हम लोग कई बार पढ़ ही चुके हैं। तुर्की है, ठीक है, इराक, तो ये बाउंड्रीज बनाते हैं। अब यहां सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी बरतनी है कि कुवैत की बाउंड्री ईरान के साथ नहीं लगी हुई है। देखिए क्या है, यहां इराक की बाउंड्री है। जब बड़े मैप पर हम देखते हैं तो अचानक से लगता है कि इराक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इराक यहां पर आकर पर्शियन गल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुवैत और इराक के बीच ये बहुत सकरा सा एक एरिया दिख रहा है, जो इसकी वजह से कुवैत इससे अटैच्ड नहीं है ईरान के साथ। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कुवैत ईरान के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता। कौन कौन करते हैं? अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक, ठीक है। तो ये हो गई बाउंड्री की बात। अब देख लीजिए इसमें माउंटेन्स कौन कौन से हैं। जाग्रोस माउंटेन है, फैला हुआ है दक्षिण तक इसके, ठीक है, ये जाग्रोस माउंटेन है। अगर इस पे भी देखिएगा तो ये वाला जाग्रोस माउंटेन का पार्ट है, ठीक। और एल्ब्रूज माउंटेन इस तरीके से, कैस्पियन सागर के नीचे जो दिख रहा है आपको सदर्न पार्ट में, ये पूरा एल्ब्रूज माउंटेन का ही रेंज है, ठीक है। तो अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो मुख्य रूप से एल्ब्रूज माउंटेन्स और जाग्रोस माउंटेन्स आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही दो मरुस्थल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, दस्ते कबीर और दस्ते लुत, ठीक है। दस्ते लुत जो है इसके पूर्वी हिस्से में है, ये ध्यान रखना है। पूर्व में है दस्ते लुत और उत्तर मध्य में है दस्ते कबीर। तो ये एक बात हो गई जरूरी। बंदर अब्बास यहां दिख रहा है आपको कोस्ट पे, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन ये कि इसके दक्षिण पूर्व में मकरान तट है, ठीक है। इसके दक्षिण पूर्व में क्या है? मकरान तट है। तो इतना इंफॉर्मेशन हो गया ईरान के बारे में। अब आइए जरा इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल को पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से लगा हुआ है। पूर्व की अगर बात करें तो वाटर बॉडी कौन कौन से दिखती हैं? एक दिखता है डेड सी, ठीक है, एक है सी ऑफ गैलिली और यहां पर अक्काबा की खाड़ी, ठीक है। तो एक तरफ से तो हो गया पश्चिम में इसके भूमध्य सागर। पूर्व में अगर वाटर बॉडी की बात करें, सी ऑफ गैलिली, डेड सी, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में है? इजराइल और, देखिए इजराइल के मैप को समझने में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का मैप थोड़ा सा विवादित जगहों वाला है, ठीक है। अब के मैप में ये जो हिस्सा है ये वेस्ट बैंक कहलाता है, ठीक है। वेस्ट बैंक
पर फिलिस्तीन का कब्जा है, इस वाले इलाके पर। और यहां जो गाजा स्ट्रिप है इस पर फिलिस्तीन का कब्जा है। ठीक है, इसको वेस्ट बैंक ही क्यों कहते हैं? वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं कि जॉर्डन नदी के वेस्ट पे है, ठीक है, पश्चिम में। और जॉर्डन नदी यहीं से निकलती है, सी ऑफ गैलिली होती हुई डेड सी में आके ड्रेन होती है। ठीक है, तो जॉर्डन नदी भी जानना है, यह भी महत्वपूर्ण है। यहां पर एक और विवादित इलाका है, इस विवादित इलाके का नाम है गोलन हाइट्स, जिस पर इस समय सीरिया का कब्जा है। सीरिया से लगा हुआ है और सीरिया का कब्जा है इस पर। ठीक, अब बॉर्डर की बात कर लीजिए तो लेबनान इजराइल के साथ बॉर्डर बनाता है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और ये पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन। ठीक है, तो इसके बॉर्डर्स इस तरीके से हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट और पैलेस्टाइन। और मैंने बता दिया कि भूमध्य सागर लगा हुआ है इस तरफ, और डेड सी जॉर्डन के बीच में और फिलिस्तीन और इजराइल वाले हिस्से के बीच में डेड सी पड़ता है। सी ऑफ गैलिली, गोलन हाइट्स और इसके बीच दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें इसके पश्चिम में तो भूमध्य सागर, पूर्व में अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके पूर्व में डेड सी इससे लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर में इसके वाटर बॉडीज में सी ऑफ गैलिली है और दक्षिण में यहाँ अक्काबा की खाड़ी। ठीक है, इस तरह से भी सवाल बन सकता है। एक और तरह से सवाल बन सकता है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में और पूर्व में क्या क्या है। मान लीजिए पूछ दिए कि जॉर्डन नदी के पूर्व में अवस्थित है, ठीक है, और कहे वेस्ट बैंक, ठीक, या फिर जॉर्डन, तो आपको यह ध्यान पे रखना चाहिए कि गोलन हाइट्स और जॉर्डन ये दोनों जॉर्डन नदी के पूर्व में है। ठीक, और पश्चिम में वेस्ट बैंक, ये इसके पश्चिम में है, इतना आपको ध्यान पे रखना है। यहां एक डेजर्ट है जो जरूरी है, उत्तर से दक्षिण तक आपको इस तरह दिख रहा होगा, नेजेव डेजर्ट, नेजेव मरुस्थल, जो कि इजराइल में है, ये भी जरूरी जानकारी। आइए देखें क्या है सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए युग्मों पर। शाह शिराग श्राइन ईरान, मज़ार शरीफ पाकिस्तान, हागिया सोफिया इराक, इदलिब सीरिया। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या फिर केवल 3 और 4। ठीक, शाह शिराग श्राइन ईरान में ही है, ठीक है, और शाह शिराग शिया तीर्थ स्थल है, ईरान में है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। मज़ार शरीफ ये पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि कहां है? मज़ार शरीफ है अफगानिस्तान में। ठीक, मज़ार शरीफ कहां है? अफगानिस्तान में है, तो इस तरह से ये गलत हो गया। हागिया सोफिया बहुत ही प्रसिद्ध है, और हागिया सोफिया इराक में ना होकर तुर्की में है। ठीक है, तो हागिया सोफिया एक मस्जिद है जो कि प्रसिद्ध मस्जिद है, और कहां पर है? तुर्की में। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इराक, तो ये भी गलत है। और फिर दिया है इदलिब, तो इदलिब सीरिया दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। टर्की के ठीक नीचे आप देखेंगे सीरिया, और यहीं पर है इदलिब। इदलिब बेसिकली सीरिया का एक शहर है। ठीक है, सीरिया का एक शहर है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इजराइल फिलिस्तीन तनाव के बीच विवादास्पद जगह वेस्ट बैंक में अब रेबेल ग्रुप
तेजी से उभर रहा है। यह रेबेल ग्रुप फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इजरायली हमलों का सामना करेगा। पहली बात, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए यह काम कर रहा है, इजरायली हमलों का सामना करने की बात कर रहा है। वेस्ट बैंक के नोबलस में उभर रहे इस संगठन का संबंध फिलिस्तीन के राजनीतिक दलों और स्थानीय नृजातीय समूहों से है। ठीक है, देखिए फिलिस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में हमने बातचीत कर ली है। फिलिस्तीन यही इतने ही में सिमट कर रह गया है अब। एक तो ये, ठीक है, जिसको आप वेस्ट बैंक बोलते हैं, जो जॉर्डन नदी के पश्चिम में है, और गाजा स्ट्रिप जो कि फिलिस्तीन का पार्ट है। ठीक, तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि वहां बातचीत हो ही गई है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है रेबेल ग्रुप, विद्रोही गुट, और दूसरे तरफ क्या है? देश है। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, चाड। ठीक, चेचन्या, चीन, लायंस देन, फिलिस्तीन। ठीक है, कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो, या फिर उपर्युक्त सभी? देखिए, टिग्रे से ही आपको पता चल जाना चाहिए कहां पर है टिग्रे। टिग्रे है इथोपिया में। मैंने कई बार पढ़ाया है, आप कई बार, अब याद हो चुका होगा आपको। इथोपिया में टिग्रे है, और इथोपिया का भी नॉर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे होगा? चाड से नहीं होगा। किससे होगा? इथोपिया से होगा। ये है इथोपिया में, मैंने पढ़ाया था टिग्रे, फिर अम्हारा, अफार, अफार ट्रायंगल। ये सब अगर आप नए तौर अभी अभी देख रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं चैनल के, या फिर नए व्यूअर हैं प्रोग्राम के, तो आप पीछे के एपिसोड्स देखिए मैप इन न्यूज करके जब डालिएगा, प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में जब पीछे देखिएगा, इन सब की चर्चा बहुत अच्छे से की हुई है। तो टिग्रे कहाँ है? इथोपिया में, और ये नॉर्थ वाले हिस्से में है। तो ये गलत हो गया। चेचन्या चीन नहीं बल्कि रूस में है। रूस में भी दक्षिणी रूस में। ठीक है, यहां पर है चेचन्या। हमने पढ़ा है ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और हमने पढ़ा है यहाँ कॉकेशस का पर्वतमाला है, और यहीं पर जो सदर्न पार्ट है रशिया का, ये पूरा रशिया का पार्ट है। सदर्न पार्ट में चेचन्या जो विद्रोही गुट है वो काम करता है। तो चीन ना होकर इसका नाम क्या हो गया? रूस हो गया। तो ये भी गलत हो गया। अब है लायंस देन फिलिस्तीन। यही वो संस्था है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। लायंस देन संस्था जो इजराइल के हमलों का सामना करेगा फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? लायंस देन। ठीक, तो केवल 3 इसका सही उत्तर है। चलिए, केरल के इडुक्की के मुन्नार में फैला एराविकुम नेशनल पार्क इन दिनों चर्चा में है। दरअसल सरकार इस नेशनल पार्क को अब ग्रीन एनर्जी में बदलना चाहती है। अब सवाल है कि पहले तो ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि सरकार नेशनल पार्क को ग्रीन एनर्जी में बदलना चाहती है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर नेशनल पार्क को ग्रीन एनर्जी में बदलना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या करेगी सरकार, क्या हासिल करना चाहती है, वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। बात कहाँ की हो रही है? केरल के इडुक्की जिले की, और मुन्नार में फैला हुआ है ये एराविकुम नेशनल पार्क। ठीक है, इस प्राणी को आप पहचानते हैं या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणी है। देखिए, सबसे पहले तो केरल का ये पूरा नक्शा है, और केरल के नक्शे में अगर यहां बात करें, ये है एराविकुलम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा और नॉर्थ जाएं तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और सबसे साउथ में है पेरियार नेशनल पार्क। 6 नेशनल पार्क हैं इसके केरल के। तो 1 नंबर पर रखिए साइलेंट वैली, और 6 नंबर पर रखिए पेरियार नेशनल पार्क। साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क के बीच में आपको 4 नेशनल पार्क याद होने चाहिए, जिसमें से पहला ही, जब साइलेंट वैली के नीचे उतरेंगे साउथ में, तो पहला ही आपको मिल जाएगा एराविकुलम। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है? एराविकुलम के बारे में बात हो रही है। तो एक एराविकुलम नेशनल पार्क, फिर अनामुदी शोला नेशनल पार्क हो जाएगा।
फिर पंपादम शोला नेशनल पार्क हो जाएगा और मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क हो जाएगा। एक बार में नहीं याद होगा तो एक आध बार में ऐसे देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है 6 नेशनल पार्क के बारे में। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किन प्राकृतिक प्रदेशों में नीलगिरी ताहर को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है? एराविकुलम, अन्नामलाई हिल्स, पेरियार नेशनल पार्क, पालनी हिल्स, अरमाकोंडा हिल्स, ठीक है। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, ऐसा ही एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने 2020 में। क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं, मतलब जहां सबसे ज्यादा संभावना है कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। यहां ये वर्ड बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक आवास की बात हो रही है, ठीक है। तो प्राकृतिक आवास कहां कहां हो सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। और सही उत्तर चुनना था, इसका सही उत्तर था केवल 1 और 2, अस्कोट और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसी की तर्ज पर यह वाला सवाल बनाया गया है। यह सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में किन प्राकृतिक प्रदेशों में नीलगिरी ताहर को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है? अब ये एराविकुलम शोला नेशनल पार्क जो है, यहां पर नीलगिरी ताहर ही मिलते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये तस्वीर भी नीलगिरी ताहर की है। नीलगिरी ताहर का सींग देख रहे हैं पीछे की तरफ कैसे घूम कर ऐसे है, तो ये नीलगिरी ताहर की ही तस्वीर है। और नीलगिरी ताहर का प्राकृतिक आवास माना जाता है एराविकुलम शोला नेशनल पार्क, इसलिए आपको जानना जरूरी है। नीलगिरी ताहर को IUCN ने किस में रखा है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में आप जानते होंगे। IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी ताहर किस में है? इंडेंजर्ड है। और अगर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है, अनुसूची 1 में, ठीक है। तो अब ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, ये बेसिकली कहां पर है? ये नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कहां है? पश्चिमी घाट में। पहले इस पूरे पश्चिमी घाट में नीलगिरी ताहर मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका एरिया अब सिमटता गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया गया है कि इसमें एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई हिल्स, पेरियार नेशनल पार्क और पालनी हिल्स, ये सब आसपास ही हैं, ठीक है, उसी जगह के आसपास हैं। इन सारी जगहों पर नीलगिरी ताहर मिलते हैं, उनका प्राकृतिक आवास है। पेरियार आप जानते ही हैं, अभी देख लिया है आपने। एराविकुलम जानते ही, अन्नामलाई हिल्स और पालनी हिल्स, ये सब पश्चिमी घाट के ही प्रदेश हैं और यहां नीलगिरी ताहर मिलते हैं, प्राकृतिक आवास है उनका। लेकिन जो अरमाकोंडा हिल्स है, अरमाकोंडा हिल्स जो आंध्र प्रदेश का नक्शा अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, यानी ये कौन सा घाट हो गया? ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में ना होके अरमाकोंडा हिल्स कहां पर है? पूर्वी घाट में है। और कहां पर पाया जाता है? उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में इसका फैलाव ज्यादा है। तो इसलिए अगर उस हिसाब से भी देखें तो ये क्या हो गया? पूर्वी घाट हो गया और यहां नीलगिरी ताहर नहीं पाए जाते। तो 5 को छोड़कर सभी सही है, ठीक है, इसलिए इस सवाल को बनाया गया है। नीलगिरी ताहर का मैंने IUCN स्टेटस आपको बता दिया है, इंडेंजर्ड रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है, ठीक है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स का निर्माण करेगा। पहली बात, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने राज्य में एक और टाइगर रिजर्व, कौन सा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लेमिंगो पक्षियों का आगमन होना तेज हो गया है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए सारी खबरें हैं, आपको इसको ठीक से पता होना चाहिए। और जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात करें तो उसका IUCN स्टेटस जरूर पता होना चाहिए, ठीक है।
ये हो गई खबर, इसके बेस पर फ्लेमिंगो पक्षियां ये। आइए इसके बेस पर देख लेते हैं कि सवाल क्या बनता है। वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ है, एक तरफ है विशेषता। पॉइंट कैलिमरे पश्चिमी तट, ठीक है। असोला भट्टी मैकाल रेंज, दुर्गावती अमरकंटक हिल्स और पाबीतोरा ब्रह्मपुत्र नदी कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4 उपर्युक्त सभी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने स्टडी IQ हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस पर कुछ बड़ी घोषणाएं और आपके लिए उपयोगी घोषणाएं मैं करने जा रहा हूं। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि जिन लोगों को PDF चाहिए इसका, वो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। PDF में ये डिटेल जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं मिलेगा। PDF इस तरह से मिलेगा कि आप वहां पर मार्क कर सकते हैं, वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। इस प्रश्न का जवाब जब तक भेजिए। नमस्कार, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।